मानव देह के अंदर, मानव शरीर के अंदर दया का होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य का होना जरूरी है। और वो पुण्य ही हमें परमात्मा तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सत्संग तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सद्गुरु की शरणागति तक लेकर जाता है। एक बात, फ्लाइट में सफर करो तो वहां जब आप बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ने वाली रहती है, तब वो दीदियां कहती हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिर वो कहती हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, अपने आप ऑक्सीजन लेने के लिए कैप नीचे आएगा, आप उसको लगा लीजिए। पर दूसरे को सहायता देने से पहले उस ऑक्सीजन कैप को आपको लगाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? उस ऑक्सीजन कैप को पहले अपने को लगाना है, फिर दूसरे की सहायता करना है। डिले कम कर दो, गूंज रहा है तुम लोग। पहले ऑक्सीजन कैप अपने को लगाना है, फिर दूसरे को सहायता करना है। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है। भगवान शंकर का भगवान शिव के मंत्र जाप का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले स्वयं भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिवलिंग तक पहुंचना प्रारंभ करिए। पहले स्वयं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहले स्वयं शिव महापुराण की कथा तक पहुंचने का प्रयास करिए। फिर जब देव अधिदेव महादेव की शरणागति आपको मिल जाए, जब बाबा देव अधिदेव महादेव आपके दुखों को काट दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं लोगों से कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो तो वहाँ ऐसे मत आओ। पहले आप अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करना चालू करो कि मेरा ये दुख काटो। जिस दिन बाबा तुम्हारा दुख काट दे, फिर उसके बाद तुम कुबेरेश्वर धाम आओ और बाबा का भजन करो। फिर आप आओ, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। आपकी और हमारी आदत क्या है? मेरा बेटा अमरनाथ जा रहा है, मेरा पति केदारनाथ जा रहा है, मेरी पत्नी मेरी बेटी अमरनाथ केदारनाथ जा रही है। फिर उस बेटा बेटी से पूछो, क्यों तुम अपने घर के पास में कभी नजदीक वाले शंकर जी के मंदिर गए हो? नहीं, हम कभी नहीं गए। अब ईमानदारी से बोलो, जब तुम पास की पास में शंकर जी का शिवालय है, पास की पास में शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए और केदारनाथ और अमरनाथ में भगवान को ढूंढने जाओगे तो बाबा भोलेनाथ मिलेगा? और हमारी बात बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तो महाभारत का चरित्र देखिए। महाभारत के चरित्र में जब युधिष्ठिर
नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि अब हमारा तो पूरा वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार गए, कुछ भी नहीं बचा, हमारा संपूर्ण वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, कुछ भी। इस पर्दे को खोल दो ना थोड़ा सा, तो लोग कम से कम पीछे से देख लेंगे, क्या दिक्कत है। ऊपर चढ़ के और खोल दो थोड़ा सा। और निवेदन है कि वहां कोई खड़ा नहीं रहेगा, नीचे बैठ के सब सुनना और चुप रहकर सुनना। शंभू, आप हमारी बात को ना मानकर आप तो महाभारत का चरित्र लेकर आओ। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। कथा में आपका ध्यान रहे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो। आपके पास में अगर कोई खड़ा भी है तो उसके पांव पड़ लो, हाथ जोड़ लो और उसको नीचे बिठा कर कह दो थोड़ी देर चुप हो जा, 2 घंटे के बाद जितना बोलना है बोलते रहना। उसके पांव पड़कर उसको नीचे बिठा कर कह दो 2 घंटे चुप हो जा, उसके बाद में तू बोल लेना जितना बोल, और नीचे बैठ जा। कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें? महाभारत का वन पर्व कह रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर शिव जी की ही आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं तो हम सीधे कैलाश पर चले जाते हैं और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते, सीधे कैलाश।
अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया हूं। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेंगे कैसे? नहीं है पहचान। वापिस आ गया, दरवाजा खटखटा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहां बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है, नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है और तू पूजन कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग माना और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता है, जिस शिवलिंग पर तुमने जल चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग पर तुमने बेलपत्र चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने भोग लगाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने नमः शिवाय कहा अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण जाप किया है, जिस शिवलिंग के सामने, ये शिवलिंग नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने एक पेड़ की जड़ को उठाकर रख दिया था और ये शिवलिंग नहीं है। तुम चाहो तो मैं अभी इसको उठाकर दूर फेंक कर बता देता हूं। इतने में अर्जुन ने कहा, भीम भले तुमने पेड़ की जड़ काट कर रखी हो,
पर मेरा विश्वास कहता है कि मैंने जल चढ़ाते समय इसको शंकर मान लिया तो ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई। ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई है, शिव हो गया है, इसमें शंकर का अंश विराजमान हो गया है। अब ये शिव हो गया, अब तुम इसे उठा नहीं सकते। भीम ने कहा मैं लेकर आया हूं, और यदि मैं लेकर आया हूं तो मैं इसको उठा सकता। अब भीम अर्जुन से कहता है देखो मैं अभी उठाकर बताता हूं। भीम ने उस जड़ को उठाने का प्रयास करा, खूब प्रयास करा, पर वो जड़ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि यहां शंकर विराजमान हो। शुभ भटक लो। शिव थोड़ी परीक्षा लेते हैं। आपने भी पढ़ाई करी है, हमने भी पढ़ाई करी है। आप भी कॉलेज तक पहुंचे हैं, हम भी कॉलेज तक पहुंचे। जब छोटी एग्जाम होती थी स्कूल में, त्रैमासिक 3 महीने की, 6 मासिक, बोलो सही है, 6 महीने की, और इसके बाद 12 मासिक 12 महीने की एग्जाम होती थी, परीक्षा होती थी। छोटी एग्जाम 3 महीने में हो जाती थी, फिर 6 मासिक, इसके बाद में 12 मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हो जाती थी। धीरे धीरे जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपकी रोज थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेता रहता है, और उन परीक्षा में हमको पास करते रहता है। और एक बार जब हमारी जिंदगी की पूर्ण परीक्षा हो जाती है तो मेरा भोलेनाथ फिर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे देता है। फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उभरदानी, त्रिकालदर्शी, फिर वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में देता। अब आप डायरेक्ट अगर 12 मासिक परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है सप्लीमेंट्री आ जाए। डायरेक्ट 12 मासिक की परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है कि आप फेल हो जाए, सप्लीमेंट्री आ जाए। पर धीरे धीरे यदि आपने त्रैमासिक दी तो तुमको उसमें ये ज्ञात हो गया कि परीक्षा कैसे होती है, बैठना कैसे चाहिए, लिखना कितना चाहिए, कितने प्रश्न भरना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उत्तर कैसे लिखना है। 6 मासी परीक्षा में और सीख गए, 12 मासी में तुम पूरा सीख गए और परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर तुम आगे बढ़ गए। शिव पुराण कह रही है। कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ गए, अमरनाथ गए, फिर उनसे पूछा कि तुम अपने घर के नज़दीक में कोई शंकर जी के मंदिर जाते हो, घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय तक जाते हो, घर के नज़दीक में तुम 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो? तो कहा नहीं, हम सीधे अमरनाथ आए हैं, हम सीधे केदारनाथ आए हैं। तो याद रखना, तुम जा जरूर जाए, तुम पहुंच जरूर रहे हो, पर मेरा भोले बाबा वहां तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम मात्र वहां तक जाओगे, दर्शन करोगे, आ जाओगे, प्राप्ति नहीं हो। फिर वही बात है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। जब 1 लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे तो निश्चित है वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा, ये निश्चित है। वो 1 लोटा जल तुम्हारे चित्त को बदलेगा, तुम्हारे चरित्र को बदलेगा। जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। शंकर के मंदिर जाओगे, शिव जी राहें खोलना प्रारंभ करेंगे, मार्ग खोलना प्रारंभ करेंगे। तुमने शिव का मार्ग पकड़ा तो शिव भी तुम्हें कोई अच्छा मार्ग पकड़ाकर उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करें। मंजिल ये शरीर है, ऐसी कृपा तुम्हारी हो। शिव के मंदिर अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ,
चाहे काशी जाओ, चाहे वैद्यनाथ जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन है उसके पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करो। जिस दिन तुम वैद्यनाथ, केदारनाथ, कुबेरेश्वर जाओगे उस दिन भोले बाबा तुम्हारे स्वागत में राहें बिछाकर, नयन बिछाकर खड़े रहेंगे। अब जाओ तो जान ना पहचान, जम के बोलो जरा, तू मेरा मेहमान। हम तो पहचानते ही नहीं है, अब तुम गए सीधे पहुंच गए, आओ। और तुम जाते से कह दो तुम्हारे पास में जो माता बैठी है, और तुमसे कह दे तुम्हारे पास में जो महिला बैठी है वो कह मैं तो तुम्हारी समधन हूं। अब इतने में बोला तू मेरी समधन कैसी, जरा बता तो जरा। फिर वो रिश्तेदारी बताए, समधन ऐसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी। तो इतने में पड़ोसन ने कह दिया चूल्हा में जाए ऐसी समधन। क्या करना हमको इसी समधन का? पहले अपने घर के पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाता जाएगा। और एक दिन मेरा केदारनाथ, मेरा वैद्यनाथ, मेरा विश्वनाथ तुम्हें बुलाता है, फिर बुलाएगा। ऐसी शिव से प्रार्थना वो कराए, धीरे धीरे बढ़िए, धीरे भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो। रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, रोज शंकर का भजन करो, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो, गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा ऊपर लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो दुख की खबर भी अच्छी खबर में बदल जाएगी और आपके जीवन में खुशी। शंभो प्रयास करें, जब आप भजन करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलें तो ये विचार करें कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। कितना तप किया था माता पार्वती जी ने? सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया। एकदम मेरी माता पार्वती जी ने कुछ नहीं त्यागा। मेरी माता पार्वती जी ने त्यागा था तो धीरे धीरे त्यागा था। पहले भोजन त्यागा एक समय का, फिर फलहार लिया, फलहार त्यागा, फिर पत्तों का सेवन करा, वो भी त्याग दिया, फिर केवल श्वास लेती थी, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि मां पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि ये प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवाधिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवाधिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़ दानी मिलते जरूर हैं जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। आप में से कितनी माताएं जो अपने बेटे से कहती है बेटा मोबाइल देख ले? कोई बोलता है अपने बच्चे से कि मोबाइल देखो? बच्चा अपने आप मोबाइल उठाता है, देखना चालू कर देता है। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बोलती है बेटा पान की दुकान पे जाके खड़ा हो जा? कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती कि पान की दुकान पर खड़े हो जा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मदिरा की दुकान चले जा। कोई माँ अपने बच्चे को मदिरा की दुकान नहीं भेजती। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चे से कि तू अपने दोस्त के साथ खेलने जा। कभी माँ नहीं कहती। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा मोबाइल चलाता है। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा गलत दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। तो फिर विचार करिए, तुमने नहीं कहा, उसके बाद भी गलत जगह पर ये बच्चा क्यों जा रहा है? ये बच्चा गलत क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? तुमने बोला नहीं तो भी गलत काम कर रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है। कारण क्या है? मतलब आपके घर के संस्कार उस बच्चे पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर के संस्कार उस बच्चे को कम पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की विसंगति उस बच्चे को बर्बाद करने में लग गई है। दूसरे की विसंगति, अपने नहीं बोले। बिना बोले बच्चा मोबाइल चला रहा है, बिना बोले बच्चा दोस्तों के साथ घूम रहा है, बिना बोले बच्चा रात को 10-10, 11-11 बजे तक आ रहा है, बिना बोले बच्चा मदिरा पान कर रहा है, बिना बोले बच्चा तंबाकू खा रहा है। खुशी तब मनाना जब बिना बोले तुम्हारा बच्चा एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे, तब समझना कि हमारे संस्कार पोषित हुए। तब जाने हमारे संस्कार श्रेष्ठ हुए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें?
क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचार नहीं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते। हम कितने किस्मत वाले हैं आप सब कि मार्गशीर्ष मास की पहला प्रदोष आज आपको बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिला। कल महीने की शिवरात्रि है मार्गशीर्ष मास की, बाबा की बड़ी कृपा है जो आप कथा में बैठकर बाबा से प्रार्थना करोगे। और परसों कथा की शिवरात्रि है छठे दिन की, जिसमें आप बाबा से अपने दिल की बात कहकर झोली पसार कर बाबा से विनय कर कर जाए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी दिल से साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को पुकारेंगे। आज सोम प्रदोष है, सोमवार का दिन और प्रदोष, और बाबा की बड़ी कृपा जो देवघर की ये पवित्र भूमि, माँ 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ बाबा वैद्यनाथ की धरा। साथ में सब प्रार्थना करिए, विनय करिए। देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। धीरे धीरे चढ़कर सीढ़ियों पे से आगे बढ़े।
बाबा के मंदिर जाकर एक बड़ा सुंदर शिव परीक्षा हो गई। अभी आपको कथा में कहा जैसे 3 महीने की परीक्षा होती है, 6 महीने की परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है, उसी तरह बाबा परीक्षा जरूर लेते। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू कर देंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शंकर का भजन करना प्रारंभ कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देंगे, तो धीरे धीरे बाबा परीक्षा लेकर हमारे को पास करना प्रारंभ कर देंगे। पास एक कथा आती शिव महापुराण में राजा भद्रायु की। एक राजा भद्रायु हुए जिनके माता पिता भगवान शंकर के परम भगत थे, पर पूर्व के कर्म के अनुसार माता के भी प्राण चले गए और सब कुछ नष्ट हो गया। कोई पूर्व का कर्म हमारा होता है जिसके कारण बस मिलता तो बहुत है, परंतु हम उसको सत मार्ग में नहीं लगा पाते और जिसके कारण बस हमारा धन गलत मार्ग की ओर चला जाता है, पूर्व के कर्म के अनुसार। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी का होता है जिस कर्म के कारण बस हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। सरल हो जाता है। एक कथा आती है राजा भद्रायु की। राजा भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करी, साधना करी, क्योंकि माता पिता के जो संस्कार थे वो राजा भद्रायु के पास में थे। और हम निवेदन करें आप सबसे कि बच्चों को कार भले ना दिलाओ, पर बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। हो सकता है कि कार दिलाओगे और एक दिन बच्चा बेचकर खा जाए, वो कार तुम्हारी समाप्त हो जाए, पर निवेदन है यदि श्रेष्ठ संस्कार बच्चे में होंगे तो वो हमारे जीवन को सार्थक जरूर करे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक भद्रायु नाम के राजा हुए और वो भद्रायु नाम के जो राजा थे वो भगवान शंकर के परम उपासक, परम उपासक। शिव की साधना करना, शिव की भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना। उनकी धर्मपत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु जैसे थे वैसे ही कीर्ति मालिनी भी थी, वैसी ही कीर्ति मालिनी। भद्रायु जितना भजन करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी भजन करती। राजा भद्रायु जितनी साधना करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी साधना करती। अभी आपको कथा में कहा कि भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, भगवान जिसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भगवान जिसकी गोदी में खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा जरूर। भगवान उसकी परीक्षा लिए बिगड़ नहीं रहते, परीक्षा जरूर लेते। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने परीक्षा ली। किसके कहने पर? स्कंद पुराण का 531वें नंबर का पृष्ठ।
राजा भद्रायु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करता है और शिव महापुराण भी राजा भद्रायु की कथा का वर्णन करता है। शिव पुराण कहा एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी मां पार्वती जी अपनी दो सहेलियों के साथ जा रही थी। इतने में माता पार्वती जी ने राजा भद्रायु की पत्नी को कीर्ति मालिनी को देखा। और राजा भद्रायु की पत्नी जब कीर्ति मालिनी दिखी, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था, जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, उस शिवलिंग के ठीक सामने जहां नंदी विराजमान था, उस नंदी के पीछे का जो चौबारा था, उस चौबारे को कीर्ति मालिनी साफ कर रही थी। पार्वती जी की दृष्टि चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी ने, माता पार्वती जी ने देखा तो अपनी सहेली से पूछा कि ये है कौन? कौन है ये जो भगवान शंकर के मंदिर में पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है? आखिर ये है कौन? पार्वती जी की सहेली के मुख से निकल गया, ये राजा भद्रायु की पत्नी कीर्ति मालिनी। राजा भद्रायु, हाँ, शिव का परम उपासक, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करता है, शिव जी का भजन करता है, शिव नाम में डूबा रहता है। भगवान शंकर के सिवाय उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। शिव 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 दिन रात रटता रहता है, दिन रात। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में वो भगवान शंकर का भजन ना करता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव भक्ति में डूबा है। यहां तक नाम जप इतना ज्यादा करता है कि सिर भी नहीं। वो एक श्रीमद् भागवत में एक उद्धव संवाद में एक लाइन आती है, महाराज, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ऐसी एक लाइन उद्धव चरित्र में कथाकार बड़ी सुंदर उसको गाते हैं। बस उसी तरह राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है, उसी तरह भद्रायु का चरित्र वर्णन कर रहा है। शीश भी नहीं झुकाता भद्रायु, शिव नाम में लगा रहता है, भगवान शंकर के भक्ति में लगा रहता है, भगवान शंकर के मंत्र जाप में लगा रहता है। पार्वती जी ने पूछा, भद्रायु कौन? सखी ने कहा, शंकर का भक्त। और एक लाइन सखी ने और कह दी पार्वती जी से कि तुम्हारी भक्ति भद्रायु की भक्ति के आगे तो शून्य है। जो भद्रायु भक्ति करता है उसके आगे पार्वती तुम्हारी भक्ति शून्य है। और दुनिया की बड़ी विडंबना है महाराज, संसार में जितने भजन करने वाले होते हैं, जितना भक्ति करने वाले होते हैं, जितना मंत्र जाप करने वाले होते हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, नाम कीर्तन करने वाले होते हैं, इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा होते हैं, 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदक बढ़ते चले।
पर अपने को नहीं डरना, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, हम तो बाबा के भरोसे। फिर कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है और मैंने शिव जी को प्राप्त करा है। मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है? पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ और गणेश जी ने पूछ लिया, मां 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं, क्या बात है? गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो मां ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दे, इतनी बड़ी उपासक। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी पड़ोसन कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, मंदिर नहीं जाती होगी, देवालय शिवालय नहीं जाती होगी, परंतु उसको सारा सुख भगवान ने दिया होगा। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रोज भगवान से विनय करते हैं, हम रोज भगवान से निवेदन करते हैं, हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं, हम रोज भगवान की भक्ति करने जाते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया? और जो कभी मंदिर ना जाए, देवालय ना जाए, शिवालय ना जाए, भगवान की भक्ति में ना जाए, उसके घर में सुख ही सुख है। ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारे पूर्व का है। जो हम करके आए हैं वो आज हम भोग रहे हैं। अहंकार में जिंदगी मत जीना। गाड़ी में घूम रहे हो तो ये तुम्हारा पुराना प्रारब्ध है। बंगले में रह रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है पुराना। शिव महापुराण की कथा में भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र आता है। शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, शंकर भगवान इस भूलोक के देव हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवादिदेव महादेव है। शंकर भगवान पशु के भी देवता हैं, इसलिए पशुपतिनाथ हैं। पक्षी के भी देवता हैं, इसलिए उनका सरम्भेश्वर महादेव नाम है। सरम्भेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? गिद्ध रूपी पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को उठाकर उत्तराखंड की अलकनंदा में डाला था, इसलिए उनका नाम सरम्भेश्वर है। पशुओं के देवता हैं तो वो पशुपतिनाथ बने। पक्षियों के देवता हैं इसलिए सरम्भेश्वर नाथ बने। मनुष्यों के देवता हैं इसलिए देवादिदेव महादेव बने, शिव बने। और देवताओं के भी देवता हैं इसलिए शिव तत्व को प्राप्त किया। असुरों के भी देवता हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने जीव हैं संसार में, सबका देव एक, वो है देव अधिदेव महादेव। नेत्र बंद होने के बाद तुमने कितने लोगों को भोजन कराया वो मायना नहीं रखता। तुम्हारे मरने के बाद कितने लोगों ने खाना खाया वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम्हारे नेत्र खुले हैं, तुम जिंदा हो, तब तक तुमने कौन सा परमार्थ का कार्य करा, तुमने कौन सा अच्छा कार्य करा, मूल वह है। कई कई माताएं बड़ी अकड़ में कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना, इसलिए ये घर चल रहा है।
जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तब लोग दाल रोटी चावल खा रहे हैं, ये अंदाजे में मत रहना कि तुम जिंदा हो तो घर चल रहा है। एक बार मर के भी देख लो, उसमें क्या टेंशन है। जैसे ही मरोगे ना, तुम कह रही हो कि भूखे मर जाओगे, पर जिसके यहां कोई मरता भी है ना, तो 12वें और 13वें में सबसे पहले शक्कर की बोरी आके नुक्ती और गुलाब जामुन की तैयारी होती है। कौन सा फर्क पड़ गया किसी को तुम्हारे मरने से? इस अकड़ में मत जीना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, मैं करा रहा हूं तो हो रही है, मैं कहूंगा तब होगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, तुम जिंदा हो तो भी रोटी मिल रही है और तुम मर जाओगे तो भी रोटी मिलेगी। पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, जमीन पर रहने वाले जीव हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला जीव हो, सबका पेट भरने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव है। इसलिए उसका नाम विश्वनाथ है। मतलब विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, इसलिए उसका नाम नाथ है। वो सबका पेट भरता है। बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। अब सही बोले। हमें तो लगता था कि अलवर के लोग अच्छा बोलते हैं, पर अब मालूम पड़ा ठीक बोलते हैं। उसकी भक्ति करो। मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा तेरा दिन याद करें, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करें। तुझे कितने दिन याद रखेंगे तेरे घर वाले तेरे मरने के बाद? तेरा तेरा दिन। अरे बोलो तो तुम, तेरा तेरा दिन क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं कर। तुझे केवल तेरा दिन याद करेंगे। पहला दिन तो तू निपटा इसलिए, तीसरे दिन मट्टी समेटी इसलिए, बाकी के दिन बैठकर उन्होंने पत्रिका लिखी किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। और देखो लोग बैठने भी, कितनी विचित्र जिंदगी हो गई लोगों की। बैठने कम जाते हैं जब कोई, अरे बोलो जम के, मर जाता। मतलब आज के व्यक्ति को बैठने की भी फुर्सत नहीं है कि जीते जी बैठिया है। बैठने भी जब गया जब वो निपट गया। इतनी सी फुर्सत नहीं लोगों को कि वो हॉस्पिटल में बीमार है, तुम्हें मालूम पड़ गया कि उसकी तकलीफ ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं गए। और अब वो चले गया, तब लोग बैठने के लिए गए। घर की बहुएं भी आंख में से आंसू ढा रही हैं, रो रो के बोल रही हैं, रात्रि को तो अच्छे ही थे, खूब बढ़िया थे, 3-4 मक्का की रोटी खाई थी, गुड़ और कड़ी भी खूब खाए थे, पर सुबेरे मालूम नहीं पड़ा कब चलेगा। बताओ। अब 2-4 को बताया, ये गई, उसके बाद 2-4 और आ गई, उन्होंने फिर वो बैठने आई, बहुत अच्छे थे, फिर बताना चालू करा, रात को तो अच्छे थे, 2-4 मक्का की रोटी खाई, कड़ी और गुड़ खाया, मर गए, मालूम नहीं पड़ा। फिर वो चली गई, फिर किसी को बताया। पूरे 10 दिन जो आता है उसको एक ही चीज बताई जाती है, इससे अच्छा एक सीडी भरवा लो और एक प्लेयर बाज में रख लो, उसमें तुम बस पल्लू डाल के ऐसी बैठी रहो और बस ऐसी बटन दबा दी और वो प्लेयर बोलता रहेगा कि कैसे मरे। अरे किसी के मरने के बाद बैठने क्यों जाते हैं? गरुड़ पुराण में कहा कि 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। जब हम बैठने जाते हैं 10 दिन उसके घर में भगवान का भजन होना चाहिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपना चाहिए। क्यों? वो जो गया है वो अटारी पर 10 दिन तक, गरुड़ पुराण कहती है, वो जीव रहता है। 10 दिन हम जितना भजन करते हैं उस जीवात्मा को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। पर भजन कोई नहीं करता, सब गए, बैठे, उठे, चल दिए, बैठे, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चल दिए, पर कोई
ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजन करता हो। राजा भर्तरी की नगरी में आप लोग बैठे हो, राजा भर्तरी की नगरी। जिनको अपनों ने चोट दे दी और वो संत साधु बनकर, सन्यासी बनकर तप साधना में लीन हो गए। महाराज भगवान शिव का एक अवतार दुर्वासा अवतार पहुंच गए द्वारकापुरी में। आवाज लगाई भोलेनाथ जी ने, दुर्वासा ऋषि शिव का एक अवतार है। आवाज लगाई, मेहमान रखो मुझे। कोई मुझे मेहमान रख सकता है? कोई मुझे मेहमान रखो। सबको मालूम था इसको मेहमान रखना बड़ा भारी काम है। गुस्सा बहुत तेज आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत करता है। दुर्वासा ऋषि बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, जरा सी गलती हुई तो श्राप दे जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि को कोई मेहमान नहीं रखा। पूरी द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से, चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले, हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूं? भगवान बोले, हाँ जानता हूं। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले, नहीं करूंगा। जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है। शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रतिदिन प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा, अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा, ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में? मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं, बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले। इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे थे, रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई। आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर। दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी। कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो। भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा।
ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। गिरते से ही तभी दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से इस रुक्मणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारिकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया, पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहां लगा था? द्वारकाधीश के पांव के तलवे में लगा। जम के बोलो जरा, कहां लगा? पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी कजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है, वो विरोध करेगा। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के जरा, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल, सावन सावन में 2 लोटा।
अब इसमें क्या विचार करना है? अब कोई लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां शिव तत्व कर रहा है, यहां शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण न चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय, बछड़े, नंदी, बेल, जब आप हाथ फेरना प्रारंभ करते हो उसके गले में, तो बेल अपने मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी। बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा। बेल के मुख पर हाथ फेरो, बेल मुख ऊपर करेगा। नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती है, हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। तो उस पे चढ़ा हुआ जल हमारे ना जाने जिंदगी के कितने जहर को समाप्त कर देता है, जिसका हम पान करते हैं। ब्रह्म लोगों को, जितना लोगों ने भगवत भजन करना प्रारंभ करा, उतना उतना लोगों ने इस भगवत भजन का भी विरोध किया है। कहते हैं लोग, क्या करोगे मंदिर जाके? क्यों मंदिर जानने का क्या? लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा का क्रम होता है तो लोग हो सकता है कि राजनीति के चलते कथा कराते हैं, कि उनको कोई राज सत्ता चाहिए होगी तो कथा करा रहा है। ये खंडेलवाल जी से पूछ लो, इन्हें कोई राज सत्ता तो ना चाहिए। कोई सत्ता के नशे में कथा नहीं कराता, राज सत्ता के लिए कथा नहीं की जाती, वैभव कुर्सी की प्राप्ति के लिए कथा नहीं करी जाती। कथा केवल 5 वर्ष के राज्य शासन के लिए नहीं करी जाती। कथा मेरे परमात्मा के चरणों की धूल जिंदगी भर प्राप्त करने के लिए करी जाती है। उस परमात्मा के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए, उस परमात्मा के चरणों। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए कथा कर दी होगी, उसके लिए कथा कर दी होगी। कथा जो होती है वो परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए होती है। राम कृष्ण के चरण मिल जाएं, शिव के चरण मिल जाएं। आप भगवान शिव परीक्षा जरूर लिए, दुर्वासा का रूप रखकर द्वारिकाधीश के ऊपर खीर जरूर फेंकी। दुनिया की दृष्टि में वो थोड़ा सा गलत रहा कि झूठा भगवान पर फेंक दिया। ये दुनिया की दृष्टि में थोड़ा सा गलत है, लग सकता।
पर मेरे भोलेनाथ जी ने खीर जो फेंकी थी वो कवच देने के लिए फेंकी थी। ये दुनिया की दृष्टि में गलत हो सकता है, लोग कह सकते हैं कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल मत पीना, या बेलपत्र मत खाना, या ये मत करना, या वो मत करना, शिव मंदिर मत जाना, एक लोटा जल मत चढ़ाना, ये मत करना, वो मत करना। ये दुनिया की दृष्टि में गलत हो सकता है, पर शिव महापुराण की जो दृष्टि है, वेद व्यास जी ने जो 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं में बांटकर जो शिव महापुराण की कथा दी है, ये हमारी भक्ति का संचार करने के लिए, ये भक्ति का संचार करने के लिए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, सब कुछ छोड़कर, घर परिवार कुटुंब अपने रिश्ते छोड़कर कहीं बहुत दूर नदी के तट पर या गंगा के तट पर बैठ जाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबके बीच में रहकर भगवान की अविरल भक्ति करते हुए अपने पूरे परिवार को संभाल लेना, ये शिव की मूल भक्ति का एक प्रतिबिंब है। त्याग शिव महापुराण की कथा चल रही है, और दुनिया में जो मेरे महादेव जी ने त्यागा, उसके बराबर दुनिया में कोई त्याग नहीं कर सकता। एक छोटा सा असत्य सुनकर, एक छोटा सा झूठ सुनकर मेरे बाबा ने त्याग दिया था माता सती को। मां सती को त्याग दिया। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए हैं। अगस्त बाबा के यहाँ पर जब पहुँचे हैं, सती मैया के मन में आया कि शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद तो लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं, और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लाए। कथा सुनने के लिए त्याग कहते किसको है? केवल त्याग का वर्णन कर देने से त्याग हो जाता है क्या? ठीक है, हम आपसे कभी ये नहीं कहे कि तुम अगर मंदिर नहीं जाओगे तो यहां चले जाओगे, मंदिर जाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, दान करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, सत्कर्म करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। हमने बैकुंठ की कभी चर्चा नहीं करी, क्योंकि हम बैकुंठ भी नहीं गए। तुम लोग गए हो तो बात दूसरी है। ना हम नरक गए, ना बैकुंठ गए, पर शंकर भगवान की इस भूमि पर हम रह रहे हैं, देव अधिदेव महादेव की धरा इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि बैकुंठ भी यही है और नरक भी यही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा, और बेकार कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा। हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहीं इस भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पा जाओगे। अच्छा कर्म करिए। महादेव की कथा कहती है, शिव परीक्षा जरूर ली है, पर उन्होंने कुछ दिया। यहां पर भी परीक्षा जरूर होगी, ऐसा नहीं, पर खाली भेजेगा नहीं, ये निश्चित है। कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव मंदिर में चोरी का सामान लेकर चले गया था, शरीर में तपन ताप हुआ, कथा चल रही थी शिव महापुराण की, 2 क्षण की श्रवण कर ली और बाहर निकल गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। पुष्कर राज की धरा पर एक कोई ब्राह्मण देव ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि
शिव महापुराण की जो कथा है वो नगर नगर में जाकर, शहर शहर में जाकर क्यों होती है, गांव गांव में जाकर क्यों होती है, उसका कारण क्या। हम उनसे, क्योंकि प्रश्न उनका आखिरी दिन का था और पत्र हमने रात्रि को पढ़ा तो कथा तो पूर्ण हो चुकी थी, तो बता नहीं पाए, पर अगर वो सुन रहे हो तो अपने स्मरण में जरूर लाइएगा। सारे तीर्थ आप नहीं जा सकते, सारे तीर्थ आप नहीं पहुंच सकते। तब वेद व्यास जी ने उमाखंड में लिखा, वेद व्यास जी लिखते हैं जब सारे तीर्थ संसार के मनुष्य नहीं जा सकते, तब आपके क्षेत्र में 200, 500, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर अगर कहीं शिव महापुराण की पोथी, शिव पुराण की कथा पहुंच जाए और तुम वहां पहुंच जाओ, तो समझ लेना कि आप सारे तीर्थ ना गए पर शिव पुराण में चले गए, तो पूरे तीर्थ का फल मिल गया। सारे तीर्थों का फल है, बोल बम का नारा है। सारे तीर्थ अगर हम ना जा पाए, एक शिव महापुराण की कथा में भूलवश भी पहुंच गए तो हमारा कल्याण। देवराज नाम का ब्राह्मण भूलवश शिव मंदिर के अंदर चले गया, चोरी का धन था उसके साथ, चोरी की संपदा उसके साथ। अब जब वो मंदिर के अंदर गया, शिव पुराण चल रही थी, प्रसंग चल रहा था, कानों में थोड़ा सा शब्द गया, बाहर निकला, शरीर में तपन थी ना, कष्ट था, मन नहीं लग पा रहा। जब शरीर में कष्ट होता है ना तो चित्त नहीं लग पाता, मन नहीं लग पाता। दिल से कहो बाबा मेरे दुख, दिल से उससे प्रार्थना करो, उससे दिल से निवेदन करो, कथा दिल से सुनो, देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। देवराज के प्राण छूट गए, शिवधाम चले गया। मन में संशय था, मेरे जैसा पापी शिवधाम कैसे पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कोई साधारण है क्या। सारे तीर्थ एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो स्थान है शिव महापुराण की कथा। जो आ जाता है उसके सारे पाप अपने आप कट जाते हैं और वो कैलाश धाम पर विराजमान हो जाता है। देवराज पहुंच गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने कथा का रस तत्व तुमरुका जी के मुख से सुना। तुमरुका कौन? 20 साल भी अगर औलाद नहीं है, 25 साल तक संतान नहीं, 28 साल, 30 साल, इस व्यासपीठ ने तो 58 साल तक को देखा है, और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा होगा। 58 वर्ष की आयु और संतान हो रही है, अर्थात शिव कृपा करने वाला है। महाराज 20-20, 25-25, 30 साल तक भी संतान नहीं है ना, बाबा पर भरोसा रखना, जल चढ़ाना मत छोड़ना, पशुपति व्रत मत छोड़ना, शिवजी की बेलपत्र खाना मत छोड़ना, और सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका नाम लेकर शिवजी पर से 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर पर शंकर भगवान का शिवलिंग देखते हुए पति पत्नी दोनों मंदिर के अंदर हो, शिवलिंग सामने हो, और शिवजी पर से घुमाई हुई उस आंकड़े की जड़ को शंकर जी का शिवलिंग का दर्शन करते हुए अपने कमर पर नारी बांधे। बाबा देता जरूर है, पर जड़ भी लेकर आना तो पति पत्नी दोनों लेकर आना, साथ में जाकर, अकेले नहीं लाना, दोनों जाइए, दोनों जाकर जड़ लाओ। रजो धर्म के बाद तब बाबा पे से घुमाकर फिर कमर पर बांधो। शिव तत्व कहता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो बांधी,
अकेले गए होगे, ले आए होगे, किसी से मंगवा ली होगी, कोई नौकर चाकर भेज दिया होगा, पति गया होगा वो ले आया होगा, या आप मंदिर में अकेली गई होगी, बांध ली होगी, पति पत्नी दोनों ना गए होंगे। तुम रुकेश्वर महादेव, तुम रुका जी का नाम लेकर उस जड़ का स्मरण। तुम रुका साधारण है क्या? शिव भक्ति का एक रस तत्व है तुम रुका जी। शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा भोलेनाथ ने सुंदर आनंद के साथ गणा गोर बनकर, ईसर जी और गोरा जी बनकर 16 श्रृंगार करे हैं माता पार्वती जी ने, और 16 संस्कारों से सने हुए मेरे महादेव ईसर जी गोरा जी बनकर, गणा गोर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के। मेरे वो घड़नानी गणा और गोर बनकर ईसर जी और गोरा जी बनकर पधारे। भगवान देव अधिदेव महादेव ने सुंदर रस तत्व से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण और अपने जीवन को सार्थक बनाए। हर हर